देखो भाई, रंगीन पिक्चर देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। कलर्स का अगर सही तरीके से यूज ना करा जाए तो वो उस पिक्चर का जो भाव है उसको खत्म कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स उस तरह की पिक्चर्स होती हैं जो आपके सोल तक जाती हैं, अंदर तक छू जाती हैं और जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। यूं तो बहुत सारे तरीके हैं एक कलर पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल तरीका जो मैं यूज करता हूं वो तरीका बताने वाला हूं। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, फोटोशॉप और कैमरा रॉ। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कलर पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, कि आपकी जो कलर पिक्चर है वो सही तरीके से एक्सपोज हुई हो। ना तो वो अंडर होनी चाहिए, ना ही वो ओवर होनी चाहिए। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। आज जिस पिक्चर को हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं वो ये वाली पिक्चर है। आपने ये पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में देखी होगी, लेकिन ये पिक्चर शूट हुई है कलर में। कलर्स हैं इसमें, रेड कलर है, ब्लू कलर है, स्किन का कलर है, और इसको अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पिक्चर कुछ इस तरह की लगेगी। तो हमारा जो उद्देश्य है वो आज ये है कि इस कलर पिक्चर को इस ब्लैक एंड व्हाइट तक किस तरह से लेकर आए। तो इस पिक्चर को हम फोटोशॉप में खोल लेते हैं और फिर इसके साथ करते हैं हम अपना कार्यक्रम। तो ये हमारी पिक्चर खुल चुकी है फोटोशॉप में। तो हमारे राइट साइड में फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं। तो इस पिक्चर का हम एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम दबाएंगे कमांड जे और ये बन गया डुप्लीकेट लेयर। आप डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे 3rd बटन करके यहाँ से भी क्लिक करके आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। अब हमारे पास जो आ गया है डुप्लीकेट लेयर, उस डुप्लीकेट लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो सबसे सिंपल तरीका है इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने का, वो सिंपल है कि हम इमेज में जाएं, वहाँ पर जाकर हम मोड में जाएं और हम ग्रे स्केल कर दें। तो ये पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ना ही ये मेरा तरीका है। तो हम इस पिक्चर को वापस करते हैं और दूसरा तरीका है कि हम फिर से जाते हैं एडजस्टमेंट में और वहाँ पर हम जाते हैं किस में, हम जाएंगे ह्यू एंड सैचुरेशन में और हम जाकर इसकी सैचुरेशन ख़त्म कर देते हैं। तो भी ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ये तरीका भी गलत तरीका है। अब हम बताते हैं कि हम क्या तरीका यूज़ करते हैं आपको। हम जाएंगे इमेज में, इमेज से जाएंगे हम एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में से जाएंगे हम चैनल मिक्सर में और चैनल मिक्सर में हमारे सामने ये विंडो कुछ इस तरह से खुल जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे नीचे एक बॉक्स दिया है मोनोक्रोम, इसको हम मोनोक्रोम कर देंगे। अब ये मोनोक्रोम हो गई और ऊपर हमारे पास कुछ हैं प्रीसेट्स। तो हम इन प्रीसेट्स में हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग फिल्टर लगाकर देखते हैं कि अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट इंफ्रारेड करता हूँ तो कुछ ये इस तरह से हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी स्किन बिल्कुल मर चुकी है, तो हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद जाते हैं हम ब्लू फिल्टर लगाते हैं। ब्लू फिल्टर में कुछ ऐसा इफेक्ट आता है, लेकिन स्काई खत्म हो चुका है, कोई टोन नहीं मिल रही है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन फिल्टर, ग्रीन फिल्टर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। और उसके बाद ऑरेंज फिल्टर, ऑरेंज फिल्टर में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। रेड फिल्टर, अब ये रेड फिल्टर मुझे बेहतर लग रहा है, तो हम इसको रेड फिल्टर पे या येलो फिल्टर पे देखते हैं कि ये कहाँ पर हमें बेटर लग रहा है। मुझे रेड फिल्टर में उसकी जो रेड टी शर्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है और येलो फिल्टर में उसकी टी शर्ट कुछ डार्क हो रही है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं येलो फिल्टर। तो आधे से ज़्यादा काम आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आपको एक रेडी पिक्चर यहीं से मिल जाएगी अगर आप इन फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। अलग अलग पिक्चर्स में जिस तरह के कलर्स उसमें हैं उसके हिसाब से आपके फिल्टर्स काम करेंगे और उनका रिजल्ट्स आपके सामने आएगा। तो आप सबसे पहले इन फिल्टर्स को चेक करें। इन फिल्टर्स में अगर आपको कोई पिक्चर ठीक लग रही है, कुछ रिजल्ट ठीक लग रहा है, तो आप उस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा है येलो फिल्टर। उसके नीचे हम देखते हैं कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 हमारे पास फिल्टर्स हैं यहाँ पर। उनको अगर हम चेंज करते हैं, अगर मैं रेड को चेंज करता हूँ तो पिक्चर डार्क हो रही है, तो मैं रेड को नहीं छेड़ूंगा, मैं रेड को वापस लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूँ ग्रीन, ग्रीन को अगर हम चेंज करते हैं तो हम किस तरह की पिक्चर प्राप्त कर रहे हैं। तो ग्रीन को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और ब्लू को अगर हम चेंज करते हैं तो स्काई हमारा डार्क हो रहा है, तो मैं ब्लू को थोड़ा सा कम कर दूंगा। और उसके नीचे है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो हमारे
पिक्चर में एक फेडेड इफेक्ट आएगा या डार्क इफेक्ट आएगा, तो उसको भी हम छेड़ेंगे नहीं और मैं उसको फिर से 0 कर दूंगा और हम 0 पर आ गए। तो अब ये हमारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में कुछ कुछ कन्वर्ट हो चुकी है। इस पिक्चर को और करारा बनाने के लिए हम लेंगे अगला एक स्टेप, हम नीचे जाएंगे लेयर में, तो हम इस लेयर को एक बार और डुप्लीकेट करेंगे और हम इसको डुप्लीकेट करके एक और डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। अब हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डार्कन, और ये पिक्चर को डार्कन करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पिक्चर हो गई काफ़ी डार्क। ये क्या कर रहा है कि हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पिक्चर में और डेप्थ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस वाले लेयर को, जो ऊपर वाला लेयर है, वहाँ पर हम मास्किंग करेंगे। हमने मास्किंग का यहाँ से नीचे से बटन दबाया और यहाँ पर एक मास्क बन गया। अब इस मास्क का मतलब है कि ये एक लेयर है, ये एक मास्क है जो हम हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे जहाँ पर हमारे टूल्स हैं और हम वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ब्रश। आप ब्रश की इंटेंसिटी यहाँ ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हो। उसकी ओपेसिटी हम रखेंगे करीबन 10 के करीब और फ्लो रखेंगे 100%, और हम ब्रश चूज़ करेंगे यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। तो अब ये हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो डार्क वाले एरियाज़ हैं उनको हटाना है और जो बाकी का एरिया बचेगा वो डार्क ही रहेगा। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसके फेस के ऊपर ये ब्रश को मूव कर रहा हूँ और उसका फेस बाहर आता जा रहा है। तो मैंने ऐसे कर कर इसको पूरा यहाँ से ये सब कुछ हटा दिया एंड इट बिकम, ये देखिए यहाँ से ये डिटेल्स बाहर आने स्टार्ट हो गए। अब इसके पंख के ऊपर भी मुझे डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर फिर से ये ब्रश यूज़ करूँगा। ब्रश को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम एक्सपोजर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम वो जो डिटेल्स थे छुपे हुए उनको बाहर ला पा रहे हैं। सिंपल तरीका है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। अभी तक हमने एक्सपोजर को नहीं छुआ, अभी तक हमने कुछ भी नहीं छुआ है, सिर्फ हम लेयर से काम कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि ये पिक्चर किस तरह से निकल कर बाहर आ रही है। तो जो एरियाज़ को हम डार्क रखना चाहते हैं उनको हम डार्क छोड़ देंगे और इस ब्रश के थ्रू हम पेंटिंग जैसा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे और उन एरियाज़ को जिनको हम बाहर लाना चाहते हैं हम उनको बाहर लेकर आएंगे। आप इस ब्रश को ब्रैकेट की से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि फ़्लो कम है तो आप ऊपर से फ़्लो बढ़ा सकते हैं। आप ये देखिए धीरे 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 हम डिटेल्स निकालते जा रहे हैं। तो इससे हुआ ये है कि लाइट एंड शेड का एक हम पैटर्न यूज़ कर पा रहे हैं और हम जहाँ पर हमें ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर हम ब्रश फेरते जा रहे हैं। देखिए क्या टेक्सचर निकल कर आ रहा है। अब ये पहले मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया। मुझे इसके फेस पर और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो मैं उसको अच्छे से और करता हूँ। सिंपल तरीका है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और आपकी पिक्चर में एक जान आ जाएगी। इसको एक बड़ा ब्रश करके थोड़ा स्काई में जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डार्क है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने एक्सपोजर नहीं छुआ, मैंने कोई शैडोज़ हाइलाइट्स कुछ नहीं छुआ। अब हमें क्या करना है, ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। लेयर 1 जो कॉपी है और उसके नीचे एक और जो लेयर है जो हमने बनाया था, और हमें जाकर यहाँ पर लेयर्स में ऊपर इन दोनों को जाकर हमें मर्ज लेयर कर दिया हमने। अब ये हमारा दोनों पिक्चरें जुड़कर एक पिक्चर बन गई। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें थोड़ा सा मिड टोन्स को हम गए, मिड टोन्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हम लेवल से कर रहे हैं। एंड हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। तो और ब्लैक्स को अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं या नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये कलर पिक्चर थी और हमने इसको कर दिया ब्लैक एंड वाइट कुछ इस तरह से। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सपोजर इधर उधर हो रहा है, कुछ उसमें थोड़ी सी शार्पनेस कम है, तो आप यहाँ पर फिल्टर्स में जाएं। फिल्टर्स में जाकर आप कैमरा रॉ फिल्टर खोलें। अब यहाँ पर मैं इसकी अगर शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं टेक्सचर दे सकता हूँ और क्लैरिटी बढ़ा सकता हूँ
और अगर मेरे को लग रहा है कि डीहेज करना है इसे तो मैं डीहेज भी कर सकता हूँ। पर वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी पिक्चर किस तरह से है। इस पिक्चर में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ऑलमोस्ट पिक्चर रेडी है और मैं इसको ओके करता हूँ और ये पिक्चर वापस मेरी फोटोशॉप में खुल गई विथ एवरीथिंग। तो आपने देखा कि हम किस तरह से बिना कुछ करे, बिना कुछ एक्सपोजर को छुए, हम एक कलर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट ड्रामेटिक इफेक्ट दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। मेरा तरीका यही है, आप भी अपनी पिक्चर्स को इस तरह से एडिट करके देखिए। ब्लैक्स हो जाएंगे, वाइट्स हो जाएंगे, मिड टोन्स मिलेगी और आपकी पिक्चर एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। तो कलर से सीधा हम पहुंचे ब्लैक एंड वाइट पे और एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कलर्स आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं और आपकी जो कहानी है वो पूरी बयां हो पा रही है। तो करिए इस चीज़ को यूज़ और मेरी जैसी पिक्चरें आप भी ले पाओगे, कर पाओगे और बना पाओगे। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। कर लो जाके जल्दी से अपनी कलर पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या सेटिंग्स होती हैं, तो आप ये चेक करो, ये वाली वीडियो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा।